जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हिमसेल्फ में। आज हम देखने वाले हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य और माध्यिका बहुलक ये जो चैप्टर है वो MPPSC, MPSI और अदर वनडे एग्ज़ाम में भी आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना देरी किए हुए। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो माध्य से लिया गया है। माध्य का अर्थ क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। तो माध्य अगर आप नॉर्मली देखें तो जो हम एवरेज निकालते हैं, जो हमारा औसत होता है, वो बिल्कुल उसी को हम माध्य बोलते हैं। माध्य और औसत सेम ही रहता है। जैसे हम अगर इसका माध्य निकालें तो इसको अगर हम चारों वैल्यू, जो हमको चार आंकड़े दिए गए हैं, इनको हम पहले जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समस्त प्रेक्षणों का योग अपॉन में समस्त प्रेक्षणों की संख्या। अर्थात अगर हम ऊपर वाले जो हमें आंकड़े दिए गए हैं, ये 2, 4, 6 और 8, अगर हम इनको जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 20। और इनकी अगर हम संख्या देखें तो ये हमारी संख्या है 1, 2, 3, 4। ठीक, तो इनकी संख्या है हमारी 4। और अब हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा जो माध्य आएगा, जो मीन आएगा, वो हमारा होगा 5। बिल्कुल ऐसे ही हम औसत निकालते हैं। औसत और माध्य सेम ही होता है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन माध्य से रिलेटेड, जो कि है इसमें 8, 10, 12, 13, 4, 5, 7। अगर हम इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद हम इसमें लिखेंगे कि इसका जो इनकी संख्या है वो कितनी है। तो ऐड हमारा होगा इसमें 57। अगर इन सब का ऐड 57 है, इनकी संख्या कितनी है, संख्या है इनकी 7। अगर हम इससे अब डिवाइड देते हैं इसमें तो ये हमारा हो जाएगा 8 सही 1/7, जो कि ये हमारा माध्य है। ठीक है, मूव करते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है माध्यिका। माध्यिका किसको बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं जैसे जो हमें आंकड़े दिए गए हैं, उन आंकड़ों को सबसे पहले हमें लिखना है आरोही क्रम में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है, फिर उसके बाद 3, 4, 7, 9, 11 और 18। अगर अब हम इन संख्या को काउंट करें तो हमारी संख्या इक्वल है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 3, 6, 7, मतलब हमने सारी संख्या ले ली है। सात संख्या लेने के बाद अब हमें इसमें देखना है, पीछे से बराबर संख्या हटानी है और बीच में से मतलब इसको हमें आधा कर देना है। तो यहाँ से हम 3 साइड में करते हैं, यहाँ से 3 साइड में करते हैं। जो बीच में हमारा बच रहा है वही हमारा माध्यिका होगी। तो इस क्वेश्चन की हमारी माध्यिका क्या होगी? 7। आई होप आपको समझ में आया होगा। माध्यिका अगर यही हमें सम संख्या में दिया जाता है, जैसे ये जो आंकड़े हैं ये विषम संख्या में होते हैं, तो बीच का संख्या निकालना आसान होता है। आरोही क्रम में लिखना है और हमें बीच की संख्या निकाल लेनी है। अगर ये 2, जैसे बीच में हमारी 2 बचती हैं, जब इनकी संख्या सम होती है, जैसे ये भी 7 है, 7 की जगह अगर 8 होती तो हम इसको डिवाइड करते बीच में, तो या तो वो सारी डिवाइड हो जाती, कुछ भी नहीं बचता, या फिर बीच में 2 संख्या बचती। जब 2 संख्या बचती हैं तो उसको कैसे करते हैं, देखते हैं हम अगले क्वेश्चन में इस टॉपिक को। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि माध्यिका क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो इसमें हमारी छोटी संख्या कौन सी है? सबसे पहले वो है हमारी 10, फिर 15, 17, 17 के बाद हमारी 27, 27 के बाद हमें 54 दिया गया है, सॉरी, फिर 60, 79, फिर ये जो हमें 199 दिया 112, तो इसमें 112 हमारा छोटा है, पहले इसको लिखेंगे, फिर 199, फिर 256। ठीक, अब हम इसको काउंट करके इनको काउंट कर लेते हैं एक बार, नहीं तो शायद गलत ना हो जाए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अगर अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसमें से 4 संख्या हमने पीछे की ये निकाल ली और 4 पीछे की निकाली, जो बीच की 2 संख्या बची हैं। अब हमें इसका माध्य निकालना है। इसका माध्य क्या होगा? तो इसका माध्यिका, इसकी माध्यिका निकालने के लिए हम पहले इसको ऐड करेंगे। तो इसका जो हमारा ऐड होगा वो हो जाएगा हमारा
114 होने के बाद इसको हम देंगे 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड देने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वही हमारी माध्यिका होगी। तो इसका आंसर आने वाला है 57। ठीक, तो इस क्वेश्चन की हमारी माध्यिका होगी 57। देखते हैं इसका अगला टॉपिक है हमारा बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक कहते हैं जैसे जो भी हमें आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में जिस अंक को सबसे ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है उसी को हम बहुलक बोलते हैं। तो अगर यहाँ हम देखें जो हमें ये 5 दिया गया है वो पूरी संख्या में कितनी बार दिया गया है, तो 1 बार 5 और 2 बार 5, 3 बार। तो 5 हमें दिया गया है 3 बार। फिर अगर हम इस 3 को लिखें तो ये कितनी बार दिया गया है? 1 बार, 2 बार, बस 3 हमें सिर्फ 2 बार दिया गया है। फिर अगर हम इस 2 को देखें तो ये 2 हमें कितनी बार दिया गया है इसमें? 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये 2 भी हमें इसमें 3 बार दिया गया है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम 1 को देखें तो 1 कितनी बार दिया गया है? 1 सिर्फ 1 बार दिया गया है। 4 नहीं हुआ अभी इसमें। 4 कितनी बार दिया गया है? 4 एक ही बार दिया गया है। फिर 5 हो गया, 2 हो गया, 6 बचा 6। 6 कितनी बार दिया गया है? ये भी 1 बार दिया गया है। तो इसमें जो हमारे बहुलक हैं वो ये दोनों ही बहुलक हैं, क्योंकि बहुलकों की संख्या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, जैसे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इसमें बहुलक 1 है या 5 या 3 दोनों हैं, या 3 है या 5 है या कोई नहीं है, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसमें से हमारा होगा ये 5 और 3 दोनों संख्या ही बहुलक हैं। बहुलकों की संख्या अगर पूछी जाए कितने बहुलक हैं और कौन से बहुलक हैं, अगर कौन से बहुलक पूछा जाएगा तो इसमें हम इन दोनों को टिक करेंगे, 5 भी बहुलक है और 3 भी बहुलक है। अगर हमसे पूछा जाए कितने बहुलक हैं तो हमें बतानी है इसमें बहुलकों की संख्या कितनी है। ये बहुलक हमारा एक ये भी है, एक ये भी है, क्योंकि ये दोनों की संख्या बराबर है, सबसे अधिक है और सब बराबर है, इसीलिए हम इन दोनों को बहुलक बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इसमें हमें पूछा गया है कि बहुलक कितने हैं। अगर हम इसमें 12 देखें, 12 कितनी बार दिए गए हैं? 1 बार, सिर्फ 1 बार 12 दिया गया है हमें। ठीक, 45 देखें हम कितनी बार दिया गया है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार हमें इसमें 45 दिया गया। 40 कितनी बार दिया गया? 40 सिर्फ 1 बार दिया गया है। 3 भी 1 बार दिया गया है। 76 भी 1 ही बार दिया गया है। 32 हमें दिया गया 1 बार और 2 बार। ठीक, और 23 भी हमें 1 बार दिया गया। तो हमारा इसमें बहुलक क्या होगा? इसमें बहुलक सिर्फ यही होगा, 45। अगर हमसे पूछे बहुलक क्या है तो हमारा बहुलक है 45। अगर हमसे पूछे इसमें बहुलक कितने हैं तो हमें बताना है सिर्फ एक संख्या ही बहुलक है। ठीक, तो बढ़ते हैं आज के अगले कुछ। आज का हमारा वीडियो समाप्त हुआ। तो आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल। थैंक यू।